वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करें टून्स ऑन टॉप्स ऑफ 27 के बारे में। इफ इन इस पहले से देखे ही नहीं, प्लेलिस्ट का नहीं डिस्क्रिप्शन में जाए, बड़ी सारी जगह जो कर सकते हो। जैसा कि अब तक देखा था, जेवेरियन पे अटैक करने के लिए रियोटा गिरता है नीचे की तरफ, गोलियां मारने की कोशिश, कगुआ ने आके प्रिज्म के वार से बचाया। गोली तो इस पे काम नहीं करती, लेकिन जेवेरियन निकाल लिया अपनी लेजर गन, पेट पे मारते हुए कगुआ को मारा कि ये मर गई। कीड़ा हुआ था काफी गुस्सा, अपने बीम लेके उस पर अटैक करने के लिए कल्ला ही गया। इतने में कगुआ भी नीचे की तरफ गिरती है, यंग बॉय की भी हवा टाइट। अबे मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाला। गोलियां पागलों की तरफ बरसाना शुरू, जो कि सीधा जाके लगती है रोबोट की लेजर लाइट वाली आंख पे। हाँ, इसका मतलब मैं अब लेजर लाइट अटैक नहीं कर सकती। उस बहन की टक्की में हवा टाइट कर दूंगी। जैसा कि पैरी और यहाँ पे आ रहे थे, इसके एलाइज ने बचाया। अबे साइड की तरफ छुप कर है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, पंगा पड़ सकता है, तू हमारा मेन बंदा है। जैसा कि जेवेरियो को समझ नहीं आ रहा अबे कौन बंदा अटैक कर रहा है, कहाँ पे छुपे बैठो, मुझे कोई भी दिख क्यों नहीं रहा। एंड साकामोटो को भी रियलाइज होता है वो मुझे बचाने आई थी और मर गई, ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है, मैं किसी को माफ करने वाला नहीं हूँ। उसके ऊपर अटैक करने के लिए गया, एंड कीरा भी सेम उसी डायरेक्शन पहले ही खड़ा था। इतने में पैरी और अपनी टीम के साथ आए देखने की वही लड़की जिसके पेट में लेजर गन मारी गई है। इसके अलावा कगुआ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे अपने मॉम डैड के साथ रहा करती थी, एंड थी इसके पास काफ़ी कमाल की स्पिरिट्स को देखने की पावर। अपनी ग्रैंड मदर को देखती थी, उससे बात वगैरह खेला वगैरह किया करती थी। डैड को भी काफ़ी स्ट्रेंज लगा, जैसे कि इसके डैड एक राइटर थे तो अपनी बुक में भी सेम ऐसी कहानी लिखते थे जहाँ पे किसी बंदे के पास भूतों को देखने की शक्ति हो। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में इसके मॉम और डैड का एक्सीडेंट हो गया, पीछे वाली गद्दी पे कल ये बची। एंड इसके अंकल और आंटी इसकी देख केयर करने की जिम्मेदारी लेते हैं, एंड कहते हैं अगर कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे कह देना, मैं सेम कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे कौवा को बोलने में दिक्कत आ रही थी, एंड यहीं पे इसकी बोलने की ताकत यहाँ पे हमेशा के लिए चली गई। हमें इसे अगले दिन हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। लेकिन रात होते ही आती अपने आंटी के पास, अली अली मुझे मेरे कमरे के अंदर कोई अजीब सा बंदा दिख रहा है, खून में लिबड़ा हुआ, काफ़ी डरावना। हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, लगता कुछ और ही चक्कर है। तो अगले दिन बुलाते इस बंदे को जिसका नाम उन्होंने अमारा कुरसेन। एंड सारा किस्सा से पता चलता है कि मे बी इसके पास कोई अजीब सी पावर है स्पिरिट्स को देखने की, जो लोग मर चुके हैं उन्हें देख सकती है। इवन तो आप लोगों का दो की भी मर चुका है, इसे वो भी दिखाई दे रहा है। मे भी किसी तरह की सिक्स सेंस हो सकती है। इसके अलावा हमारा कुरसेन इसे रात वाले खून से लिबड़े हुए बंदे के बारे में पूछता है कि क्या चक्कर था, रात को तुम डर क्यों गई थी। तो बताते हैं कि एक बंदा बिल्कुल खून से लिबड़ा हुआ अभी भी यहाँ पे खड़ा है, जो कि देखने में काफ़ी क्रेजी लग रहा है। क्या चक्कर। तो एक बार के इसके अंकल आंटी से पूछता है कि जैसा कि इसके मोम डैड तो मर गए, तो इसकी जोन सी प्रॉपर्टी बनती है उसका सारा कंट्रोल आप लोगों के पास है, आप उसे कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। कहती है आंटी मैं उसे सेव करके रख रही हूँ ताकि बाद में इसे जरूरत वगैरह पड़े तो हम दे देंगे। अंकल भी कहते हैं हम इसे पढ़ाई वगैरह भी नहीं करने देते, काफ़ी कम किताबें वगैरह पढ़ती है। हमें लगता है कि इसके डैड एक राइटर थे, उनकी किताबें पढ़ने के बाद एक फालतू की फिक्शनल कैरेक्टर इसके अंदर आ गया। मे भी पागल साइको कैरेक्टर हो सकती है ये। लेकिन काफ़ी अजीबोगरीब बातें हैं इनकी। और अचानक से ककूआ चिल्लाना शुरू करती है, पीछे की तरफ से दो हाथ और दिख रहे इसके मोहम्मद डैड की। सारा किस्सा हमारा कुरसेन के मन में आया कि असल में जो इसकी प्रॉपर्टी थी हड़पना चाहते थे इसके अंकल और आंटी, एंड इसके मोहम्मद डैड की आत्मा इसे वॉर्न कर रही थी। ठीक है, सारी कहानी मैं समझ गया। इसके मोहम्मद डैड इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे इसके अंकल और आंटी से, जाके इसकी जायदाद वगैरह हड़प ना सके। इसके अलावा ये भी कहता है कि इसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके जा रहा हूँ जहाँ पे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम लोग रखेंगे। जहाँ पे जाने के बाद सब लोग इसे भगवान की तरह मानते थे, आते थे अपने प्रियजनों को जो कि मर चुके उनसे बातचीत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश। लेकिन हमेशा के लिए इसके मॉम और डैड इसकी प्रोटेक्ट करेंगे, हमेशा इसके साथ है। लेकिन करंट टाइम में बात की है पेट पे लगी है चोट जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। इसके लिए तो हमें आइलैंड से बाहर जाना पड़ेगा ताकि हम किसी हॉस्पिटल के पास अप्रोच वगैरह कर सके। तो सबसे पहले बड़ी आइडिया ये रहेगा कि अपन मेरी बोट के पास जाएंगे ताकि अपन आइलैंड से बाहर निकले, देन जाएंगे किसी हॉस्पिटल में। एक बार के लिए यंग बॉय भी कहता है इसे मैं चेक के लेके जाऊंगा, भले इसके हिप में दर्द हो रहा हो, लेकिन कगुआ के लिए इतना कुछ कर सकता है। आगे की तरफ जाते हैं, जेवेरियन ढूंढने की कोशिश, वो बेबलेन लोग कहाँ चले गए। लेकिन तभी इनकी यूएस आर्मी का बंदा टोपी वाला अपने रॉबर्ट के साथ आया जहाँ पे दिखते हैं ये सब लोग अटैक करना शुरू। लेकिन कगुआ अचानक से जागते हुए डायरेक्शन को लीड कर रही थी, उस डायरेक्शन में जाओ बोलते हुए कहती है। बेशक से इसके मुंह में जुबान नहीं थी तो बोल पड़ी। ये सब हुआ कैसे, काफ़ी ज़्यादा अजीब। इवन तो सेम उसी पाथ में जा रही थी एंड कोई भी गोली से छू तक नहीं पा रही। क्या ये किसी तरह का मिरेकल है जो कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। या फिर कोई ईवल सी पावर से पोजेस किए बैठी है जो कि सारा कुछ ऐसा कुछ करवा रही है, बिकॉज पेट पे गोली लगने के बाद कौन मूव कर पाता है। हाँ, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर। जैसे ही कगुआ की तरफ जा रही थी, यंग बॉय बचाने के लिए आया। पैरी भी अपनी बंदी के साथ बंदूक की गोलियां चला रहा था, लेकिन बंदूक की आवाज़ सुनने के बाद यूएस आर्मी को लगा
अरे राइफल, ये तो वही है जो कि अपन माउंटेन पे देखी थी। ये पैरी हो सकता है जिसके ऊपर बाउंटी है $10 मिलियन की। इसे मारना तो बनता है, जो कि अपन को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जैसा कि यूएस अमेरिकन वाले बंदे यहाँ पे तो आए, लेकिन हर बंदे को मारने पे इन्हें कोई स्पेशल रिवॉर्ड अमाउंट मिलेगी। इन द सेम मैनर बात किए तो जेवेरियस साकामोटो और कीरा के पीछे पड़ी थी। एंड यंग बॉय कैसे न कैसे ड्रोन के वहां से डोज करते हुए आया। हिमी को भी आई, लेकिन कगुआ कोई रिएक्ट नहीं करी। मरी तो नहीं, तुम्हें मरना नहीं है। एक रोबोट इन पे अटैक करने की कोशिश, इंप्लोसिव बम गिरते हुए ओडा भी यहाँ पे आया। हम फिर से मिल गए। एंड यहाँ पे जनरल से पूछता है, अरे क्या चक्कर हुआ। जनरल सारा किस्सा बताता है कि किस तरह से इनकी बोट पे एक छेद हो गया। जान पे चाहते हो तुम्हारे पास आए, तुम हमारी ओनली होप हो, तुम्हारे साथ हम जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे पैरिस सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि कगुआ आगे की तरफ सेम उसी डायरेक्शन में जा रही थी जिस तरफ ओटा और ये जनरल आ रहे थे। क्या ये अपन को बता रही थी कि उसी डायरेक्शन में जाना? बिकॉज अपन किसी और डायरेक्शन में जाते तो इन लोगों से मिल ही नहीं पाते, अपन तो गुम ही हो जाते हैं। क्या ये कोई मिरेकल है? मैं भी नहीं जानता। इतने में छोटी सी बच्ची अपनी एडीएस रोबोट के साथ आई। अरे सोचो सब, बहुत मजा आएगा। अल्ट्रासोनिक वेव दिमाग पे रिएक्ट करती है, मानो सिर फट के हाथ में आ जाएगा। ओडा भी कहता है, अरे काफी डेंजरस वेव है, तुम्हारे सिर के अंदर जितनी वैसेल्स है सारी की सारी फट जाएगी। कैसे न कैसे अपन को यहाँ से भागना पड़ेगा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो मर जाएंगे। एक बार के लिए बात की तो कंपनी में जहाँ पे एडा एंड रियोटा के डैड को खुंडस में ला रखा था। ओल्ड लेडी भी कहती है, मेरी आँख कुछ इस तरह से बाहर निकलाती है, जो कि एक तरह का स्पाई कैमरा है, मेरे दिमाग की वेव से काम किया करता था। फिलहाल तुम्हारा प्लान ऑलरेडी लीक हो चुका था मेरी टीम के साथ, एंड तभी यहाँ पे आए। एंड तुम्हें देख के मुझे ये लग रहा है जरूर से तुम दो पागल जने तो हो नहीं कि यहाँ पे अड्डा अटैक करने के लिए आएंगे। बेशक तुम्हारे पीछे कोई पावरफुल पावर है, बताना चाहोगे? अगर नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन एडा कहता है, गेम ने मेरी आत्मा पहले ही मार दी है, सिर्फ मैं मेरी बॉडी के साथ जुआ खेल रहा हूँ। जिसे देखते हुए आंटी को भी लगा, अरे फालतू की बकवास करने कोई फायदा नहीं। लेकिन इसकी सेक्रेटरी कहती है अपने इंजीनियर्स को, अरे इसका पीछे कोई प्लान हो सकता है, जल्दी से गेम का प्रोग्राम पे देखो क्या चल रहा है। इन्हें पता चला कि गेम के अंदर जितना भी कुछ किस्सा हो रहा था, प्लस कंट्रोल रूम में लगे सिक्योरिटी कैमरा की वजह से सैचवैट को होस्टेज बना रखा था, जिसके बीच में क्या कुछ लड़ाई हुई। एंड सैचवैट का सारा कुछ प्लान क्या था, ब्रॉडकास्ट हो रहा था पूरी दुनिया में, हर कोई बंदा देख पा रहा था। लेकिन देखा किसने? 72 लोग अभी भी देख रहे हैं, जिसमें है सीईओ, यूएस बैंक का चेयरमैन, होलैंड का प्रिंस, काफी बड़े बड़े लोग हैं। लिस्ट खत्म होने वाली नहीं है। क्या ये कोई पंगा पड़ गया? एडा भी कहता है, फिलहाल तुम दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे राइवल अपोनेंट काफी ज्यादा है जो कि तुम्हारी जगह इस दुनिया को कंट्रोल करना काफी पसंद करेंगे। सेम वैसा ही हुआ, बट उन गेम कर ली नहीं जाएगी, बल्कि तेरा थेमिस प्रोजेक्ट और तेरी डिक्टेटरशिप दोनों ही खत्म होने वाली है। इतने में ओल्ड लेडी के पास इसका चीफ कमांडर फोन करता है। असल में इस बंदे ने थेमिस प्रोजेक्ट के अंदर अपने पैसा इन्वेस्ट किया है, एंड कहता है कि तुम्हारी वीडियो लीक हुई है। असल में ये बंदा सेक्स करते हुए सारा किस्सा कह रहा था कि मैंने मेरे पैसे इन्वेस्ट करे हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि पैसे के सारे डूब जाए, और मुझे डिसअपॉइंटमेंट पसंद नहीं, समझते हो? लेकिन एक बार के लिए लोग मिट्टी गोली देने की कोशिश, अरे टेंशन मत लो, वो सब कुछ टेस्टिंग था, सारा कुछ सुलट लेगा, हमारे कंट्रोल के अंदर है। मिट्टी गोली देते हुए फ़ोन को काटते हैं। एंड ये ओल्ड लेडी मोटे को कहती है, अबे पंगा पड़ गया, हमें गेम को यहीं पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिलहाल हर कोई बंदा देख रहा है और हम ऐसे बीच में नहीं जा कर सकते एंड। अगर हमने ऐसे ही एंड कर दिया तो सबका हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट थेमिस वो भी सत्यानाश हो जाएगा। एंड एट दिस पॉइंट काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार के लिए बात की तो आइलैंड पे जहाँ पे जेवेरिया इस बंदे पे अपनी गोली शूट करती है, नीचे की तरफ गिरा। हाँ, ये वही बंदा है जो कि इस लड़की का दोस्त है, माउंटेन पे पैरी को छोड़ के इस लड़की को बचाने के लिए सबसे पहले गया था। लेकिन लगता है मरा नहीं, मारना पड़ेगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन साकामोटो आते हुए, अबे साकामोटो, गोलियों का वार किया, प्रिज्म के वार से बचा। लेकिन एक बार के लिए सोचती है कि इसके पास जाके इसकी ही प्रिज्म के अंदर गोली ठूस दूंगी और मार दूंगी। आगे की तरफ जाने की कोशिश, लेकिन साकामोटो के पीछे खड़ा कीरा। अच्छा, दोनों एक दूसरे पीछे खड़े हो गए, जिसकी वजह से एक जने का रेडार सिग्नल दिख रहा था, बिकॉज दोनों एक जगह पे खड़े हुए, दोनों के सिग्नल ओवरलैप हो गए एंड समझ नहीं आया। लेकिन दोनों को मार सकती हूँ। दोनों साइड की तरफ से आए, फेंके रिमोट वाली बीम, बहुत बड़े वाला ब्लास्ट के चक्कर में होमिंग बीम भी फेंका एंड गुच्ची गुच्ची करते हुए 2 रिमोट वाले बम और खुद प्रिज्म के बाहर से बचते हुए ब्लास्ट करते हैं। सिग्नल लॉस्ट, इसने हरा दिया मुझे, ये सब हुआ कैसे? लेकिन साकामोटो और कीरा यहाँ पे सोच रहे थे, अबे प्लेन तो काफी ऊपर है, हम प्लेन को कैसे तबाह करें?
काफी ज्यादा हमारी रीच से दूर है। लेकिन अचानक से उनके रडार में से आवाज आती है उसी मोटे की, अबे मेरी बात सुनो सब लोग, लड़ाई खत्म हो चुकी है, यूएस आर्मी वाले बंदो मेरी बात सुनो। गेम को मैंने फिर से रिज्यूम कर दिया है, जिसका मतलब इसके अंदर किसी भी ड्रोन को अलाउड ही नहीं है, ड्रोन यहाँ पे गेम के अंदर नहीं आ सकता। एंड वही पहले वाले रूल, गिनती के 3 बंदे बचेंगे जिन्हें इस गेम को एंड करना पड़ेगा दोपहर के 12 बजे से पहले पहले। इवन ये लोग एक बार के ध्यान नहीं देते, क्यों फालतू की बकवास सुनेगा, हम सब लोग तो पैरिक से यहाँ से भागने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मोटा कहता है, अरे बात तो सुनो पूरी, कि कोई भी बंदा इलीगल वे से इस गेम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो सैचवार का हक्का बक्का पूरी दुनिया में चलता है। सैचवार अपनी पावर की मदद से तुम्हें क्रिमिनल साबित कर देगा और तुम्हें अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो इलीगल वे तो तुम छोड़ ही दो, सेम वही तरीका बचता है, गिनती के 3 जने तुम गेम को जीत के निकलो और गारंटी में तुम्हें मिलेगी काफ़ी दौलत, शोहरत और फ्रीडम, आज़ादी तुम्हारी। इसके अलावा ओडा को भी अपनी बातों के झांसों में लेता हुआ, अरे ओडा 8 दिनों से तो अपनी मम्मी से नहीं मिला, तेरी बूढ़ी माँ को भी टेंशन हो रही होगी, क्या चक्कर। फिलहाल तेरे पास गिनती की 4 चिप है, साकामोटो के पास 14 चिप, तुझे गिनती की 3 चिप और चाहिए, गेम को तू हरा देगा और वापस अपनी बूढ़ी माँ के पास चला जाएगा। लेकिन यंग बॉय को काफी अजीब लग रहा था और हिमिको को एक बार के लिए ऐसे कल्टी मराता है, हिमिको तू यहाँ से भाग, जैसा कि मोटा से पूरे अपने झांसे में लेने की कोशिश। अरे ओटा, अगर तू साकामोटो के साथ भागेगा तो क्रिमिनल बन जाएगा और अपनी मम्मी से कभी नहीं मिल पाएगा। यंग बॉय बीप से बंदूक के वर से, मुझे पता था तू हमें धोखा देगा, तू मुझे, हिमिको को और कगुआ लड़की को तीनों को मार देगा, 3 चिप तेरे पास आ जाएगी और भाग जाएगा, मैं तुझे बख्शने वाला नहीं हूँ। लेकिन ओडा के मन में कुछ और चल रहा है। रेडार में से कहता है, साकामोटो तू मुझे सुन पा रहा है ना, एक मैच सिर्फ और सिर्फ तेरे और मेरे बीच में, देखते हैं कौन जीतेगा। क्या सच्ची में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी क्या, मैं भी नहीं जानता। देखना बनता अगला एपिसोड जल्दी आएगा मेरे चैनल पे, एंड तब तक के लिए बाय।